डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। जेफ ऑल्सन की एक किताब है द स्लाइट एज। इस किताब का थीम ये है कि ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनको हम मामूली और गैर अहम समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं, मगर उसके बहुत ज़्यादा असरात हमारी ज़िंदगियों के ऊपर मरतब होते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कई ऐसे काम हैं जिनको हम मामूली समझकर इग्नोर कर रहे हैं, मगर एट दी एंड उनके बहुत ज़्यादा असरात हमारी ज़िंदगियों के ऊपर पड़ते हैं। मसलन ये असरात मस्बत भी हो सकते हैं और मनफी भी हो सकते हैं। मसलन वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे ज़हीनो फ़तीन हों, सेहतमंद हों, कामयाब और कामरान हों और दुनिया के हर मैदान के अंदर कामयाबी हासिल करें, मगर इसके लिए कुछ लाजमी तकाज़े होते हैं जिनको पूरा करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। मसलन उनकी खुराक का ख्याल रखना, उनको ऐसी ग़िज़ाएँ खिलाना जो सेहत बख्श हों और ऐसी ग़िज़ाओं से बचाना जो नुकसानदेह हों। इसी तरह उनके खाने पीने, सोने जागने के औकात को मैनेज करना, उनको एक डिसिप्लिन सिखाना, उनकी तरबियत करना वगैरह वगैरह, उन्हें बुरी सोहबतों से, बुरी कंपनियों से बचाना, अच्छी सोहबतें की तरफ उनको राग़ब करना, अला हाज़ल क़ियास। इस तरह के कई छोटे छोटे काम होते हैं जो वालिदैन को करना होते हैं, मगर वालिदैन आम तौर पर इनको गैर अहम मामूली समझकर इग्नोर करते रहते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? बच्चे जब बड़े होते हैं तो वालिदैन ने उनसे जो तवक्कुआत वाबस्ता की होती हैं वो उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाते और उसके अंदर उनकी अपनी कोताहियों का अमल दखल होता है, मगर इंसान को पता नहीं चलता है। तो ज़िंदगी के अंदर ऐसे होता है कि बेशतर लोग शॉर्टकट्स की तलाश के अंदर होते हैं। वो कहते हैं बस ठीक है, एक सुबह आएगी और अचानक ही सब कुछ सही हो जाएगा, मगर कुदरत के पूरे निज़ाम के अंदर शॉर्टकट कहीं नज़र ही नहीं आता है। आप देखें ना, रात दिन के अंदर तब्दील होती है तो अचानक तब्दील नहीं होती है, जंप लगा कर नहीं चली जाती, बल्कि आहिस्ता 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 पहले आसार नमूदार होते हैं। इसी तरह दिन रात में, रात दिन में, और इसी तरह गर्मी सर्दी में, सर्दी गर्मी के अंदर, ख़ज़ां बहार में, बहार ख़ज़ां में, अचानक कुछ भी नहीं होता है। पूरी कायनात का निज़ाम जो है ये स्लो एंड स्टेडी के असूल पर चल रहा है। कुदरत के इस बहुत बड़े असूल को याद रखें कि जिन कामों के नताइज देरपा होने होते हैं ना, उनके फौरी तौर पर कोई बहुत बड़े रिज़ल्ट सामने नहीं आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही आते हैं, चाहे वो मस्बत रिज़ल्ट हैं या मनफी रिज़ल्ट हैं। तो लिहाजा ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि अगर हम फ्यूचर के अंदर कोई लॉन्ग टर्म नताइज लेना चाहते हैं तो उस हवाले से हमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं, छोटे छोटे काम जो हैं वो करने पड़ेंगे और मुस्तकिल बुनियादों पर करने पड़ेंगे। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया अहब्बुल आमाल इलल्लाह मा दावम साहिबुहु अलैहि, कि अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन अमल वो है कि जिसको करने वाला मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बाकायदगी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, पंक्चुअलिटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ उसको सरअंजाम दे रहा हो। तो ये अमल होता है। आप देखें ना, पानी का एक एक कतरा गिरता है मसलसल, पत्थर के ऊपर गिरता है तो उसके ऊपर भी सुराख पैदा कर देता है। यही निज़ाम है कुदरत का कि छोटी छोटी तब्दीलियाँ और छोटे छोटे काम हमारी ज़िंदगी के अंदर जिनके ऊपर हम मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल पैरा होते हैं, वो आगे चलकर इतने बड़े नताइज पैदा कर देते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन इंसान उनको मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहा होता है और उस बना पर उनके बेनिफिट्स को लेने से महरूम रह जाता है। याद रखें, हमारी ज़िंदगी का जो हर लम्हा है ये हमारे पास है, हमारे इख्तियार में है। हर स्टेप जो हमने उठाना है ये हमारे इख्तियार में है। हमें चाहिए कि सोच समझ कर ऐसे इंतखाबात करें, अपने वक़्त को इस तरह यूज़ करें और उन कामों के अंदर अपने आप को मशगूल करें जिसके नतीजे के अंदर हमारा फ्यूचर खुशगवार बन जाए। हम आज जो कुछ भी हैं ना, जो भी प्लस माइनस हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हैं, ये हमारे माजी के अमाल का नतीजा हैं। जिस वक्त में हमने जो जो किया, जो अच्छा काम किया उसका कोई अच्छा असर हमारी शख्सियत पर पड़ गया, जो बुरा काम किया
اس کا کوئی برا اثر ہماری شخصیت پر پڑ گیا، اور آج ہم ان کا مجموعہ ہے جو کچھ بھی ہیں۔ ہم ماضی میں تو جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، فیوچر کو بھی سمجھیں کہ فیوچر بھی ہمارے آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی ہمارے فیوچر کو تخلیق کر رہا ہے۔ ہم فیوچر کے اندر اپنے آپ کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں چاہیے آج اپنے اعمال اور افعال کی ڈائمینشن کو، ڈائریکشن کو متعین کریں، وہ کام کریں کہ جو فیوچر کے اندر ہماری شخصیت کے اوپر خوشگوار اثرات مرتب کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔